ओट्स, जिसे हिंदी में जई के नाम से जाना जाता है। ये देखने में तो बहुत ही साधारण होता है, लेकिन ये हमारी सोच से भी ज्यादा फायदेमंद होता है। ओट्स एक ऐसी चीज है जिसका पहले गांव के लोग ज्यादातर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके फायदे को ध्यान में रखते हुए अब इसे शहर के लोगों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ओट्स में आखिर ऐसा क्या है जिससे कि सेहत का ख्याल रखने वाले लोग इसे इतना पसंद करते हैं? ओट्स को चावल और गेहूं के मुकाबले क्यों बेहतर माना जाता है और इसका कब, कितना और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? ओट्स के पौधे दिखने में कुछ इस तरह होते हैं और ये सूखने के बाद इसके दाने कुछ हद तक गेहूं की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये साइज में गेहूं के मुकाबले थोड़े पतले और लंबे होते हैं। ओट्स में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो धीरे धीरे शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। इससे ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों ही कंट्रोल में रहता है और यही कारण है कि ओट्स का फैट लॉस डाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, ओट्स चावल और रोटी से कई मामलों में बेहतर होता है। सबसे पहला फर्क तो यह है कि जो रोटी या चावल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से फाइबर को काफी हद तक निकाल दिया गया होता है, जबकि ओट्स एक साबुत अनाज होता है जिसमें फाइबर की मात्रा चावल और गेहूं के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे पचा पाना कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ओट्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओट्स को साइड बाय साइड चावल और गेहूं से कंपेयर करने पर पता चलता है कि ओट्स में इन दोनों से प्रोटीन की मात्रा तो ज्यादा होती ही है, उसके अलावा भी कई सारे मामलों में ओट्स इन दोनों से ही आगे निकल जाता है। अभी के टाइम में दिल की बीमारी होना एक बहुत ही आम बात है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। ओट्स में बीटा ग्लूकेन नाम का फाइबर और कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो साथ मिलकर शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है, जिससे दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओट्स एक प्रीबायोटिक फूड की तरह भी काम करता है, जो कि आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कमजोर पाचन भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। ओट्स में कुछ इनसॉल्युबल फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत से राहत दिलाने में बहुत मददगार होता है। ओट्स में कैल्शियम और आयरन होने की वजह से ये ब्लड प्रोडक्शन और बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी मददगार होता है। जब आप ओट्स खरीदने के लिए जाएंगे तो पता चलता है कि मार्केट में बेचे जाने वाले ओट्स कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें से सही फायदे के लिए सही तरह के ओट्स को खरीदना बहुत जरूरी होता है। आमतौर पे 3 तरह के ओट्स ज्यादातर मार्केट में बेचा जाता है, जिसमें स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स और क्विक ओट्स का नाम आता है। जब ओट्स के दाने को 2 से 3 टुकड़े में कट करके बेचा जाता है तो ऐसे ओट्स को स्टील कट ओट्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ स्टील से मतलब ये है कि ओट्स को काटने के लिए मशीन में जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है वो स्टील से बना होता है। स्टील कट ओट्स को हम हिंदी में जई का दलिया या ओट्स का दलिया भी कह सकते हैं। ये ओट्स काफी हद तक इसके नेचुरल फॉर्म में होता है, इसलिए ओट्स की सभी वैरायटी में ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि इसमें काफी हद तक पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। लेकिन ये रॉ फॉर्म में बेचा जाता है, इसलिए इसे खाने से पहले पकाना जरूरी होता है। जब ओट्स के दाने को स्टीम करके चपटा कर दिया जाता है तो इसे रोल ओट्स कहा जाता है, जिसका बिना पकाए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे चपटा करने के लिए पहले ही थोड़ी देर के लिए इसे स्टीम किया हुआ होता है। इस ओट्स को आप शेक या स्मूदी में डालकर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ओट्स को बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है तब बनता है क्विक ओट्स, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। अब यहाँ इन तीनों में से बेहतर है कि पकाने के लिए स्टील कट ओट्स और बाकी पर्पज के लिए आपको रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप किसी एक ही ओट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ रोल्ड ओट्स खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्विक ओट्स को ना ही खरीदे तो बेहतर है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफी हद तक कम होती है। मार्केट में ओट्स पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं और कुछ रेडी टू यूज ओट्स भी मार्केट में बेचे जाते हैं, जिसे बनाने में शुगर, प्रिजर्वेटिव और कई तरीके के आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इस्तेमाल से ये कई तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप ऐसे ओट्स खरीदें जिसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में सिर्फ ओट्स लिखा हो और उसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओट्स का कब इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे तो इसका कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी सोर्स होता है, इसलिए इसका ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में इस्तेमाल करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, ताकि ये लंबे समय तक धीरे धीरे आपको एनर्जी देता रहे। जिम और एक्सरसाइज करने वाले लोग ओट्स को किसी प्रोटीन फूड के साथ एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स का कितना और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? ओट्स को अलग अलग तरह से खाने से इसका शरीर पे असर भी अलग अलग तरह से होता है। वेट गेन यानी वजन बढ़ाने की डाइट में ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और वजन घटाने की डाइट में भी ओट्स को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसको अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 बातों का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 है ओट्स की क्वांटिटी, यानी इसको एक बार में आपको कितना खाना चाहिए, और नंबर 2 है ओट्स का कॉम्बिनेशन, यानी इसे किन खानों के साथ खाना चाहिए। वेट लॉस करने वाले लोगों को एक बार में ओट्स की क्वांटिटी 20 से 30
ग्राम के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वेट लॉस में आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट की कम जरूरत होती है। और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें एक सर्विंग में ओट्स की क्वांटिटी 40 से 50 ग्राम के बीच रखना चाहिए, क्योंकि वेट गेन करने के लिए आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत होती है और ओट्स कार्बोहाइड्रेट का ही प्राइमरी सोर्स होता है। वजन बढ़ाने के लिए ओट्स को हाई कैलोरी फूड के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, जैसे कि ओट्स के साथ कोई दूसरे हाई कैलोरी फूड को मिक्स करके वेट गेन शेक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां 40 से 45 ग्राम ओट्स को किसी एक मीठे फल के साथ, जो कि पपीता, सेब, केला कुछ भी हो सकता है, फिर इसमें 2 टीस्पून पीनट बटर डाला जा सकता है और पीनट बटर ना होने पर मुट्ठी भर मूंगफली नहीं तो 8 से 10 बादाम, किसी भी एक चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद 2 से 3 खजूर, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और जरूरत के हिसाब से दूध या पानी जो भी आपके पास मौजूद हो इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर सबको मिक्सर में अच्छी तरह मिक्स करके वेट गेन शेक को एक्सरसाइज से 1 घंटा पहले या एक्सरसाइज के आधे घंटे बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप वजन कम करने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको ओट्स को लो कैलोरी फूड के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ ओट्स की क्वांटिटी आपको कम रखनी चाहिए, जिसमें एक है ओट्स की खिचड़ी, जहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से 20 से 30 ग्राम ओट्स को 3-4 तरह की अलग अलग सब्जियों के साथ पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और कई दूसरी रेसिपी बनाकर भी वजन घटाने की डाइट में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बारे में आपको यूट्यूब पर भी कई सारी वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और ओट्स से बनी ये सारी रेसिपी बहुत ही हेल्दी होती है, इसलिए जिन लोगों को वजन बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं है वो लोग भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों से शेयर जरूर करें जो इस बारे में नहीं जानते। और तब तक के लिए अपना ख्याल